एक तरफ जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब इस प्रदर्शन को विपक्ष का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधते हुए छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सीएम योगी ने लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। सीएम योगी बोले छात्रों को निशाना बना रहे कांग्रेस और सपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के युवाओं और दलितों वंचितों को भड़काना शुरू किया, फेल हो गए तो अब इन्होंने छात्रों को अपना निशाना बनाना शुरू किया है। आप सभी ने देखा होगा कि कैसे छात्रों को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडों ने दिल्ली में संसद का घेराव किया। विपक्ष इस नैरेटिव में विश्वास करता है कि एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो सत्य हो जाएगा। इस साजिश और शरारत को समझना होगा। आपको पता नहीं, जब यहां पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में ऐसे व्यक्ति को इसने अध्यक्ष बना दिया था जो उसके योग्य ही नहीं था, और जब उसके समय में एसडीएम की भर्ती होनी थी, 86 भर्ती होनी थी, 86 में से 56 एक जाति विशेष के समाजवादी पार्टी ने सिलेक्ट कर दिए। टॉप कौन किया था? जो हाई स्कूल में 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट में 3rd डिवीजन, वह टॉप कर गया। यह उनके समय की स्थिति है। आज वे इसके बारे में भी नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। वे हर प्रकार से प्रयास करेंगे। याद करना, वे समाज को जाति के आधार पर बांटेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक ये समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, तब तक भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक मोदी जी के आह्वान पर भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है, तब तक भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही इनकी चिंता का विषय है। इसलिए वह पहले समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं, जाति के आधार पर फेक अकाउंट गठित करके एक जाति से दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं, दूसरी जाति को दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं, और फिर जातियों को आपस में लड़ाने का पाप कर रहे हैं। उसके नाम पे धरना प्रदर्शन करवाते हैं। थोड़ा सा मौका मिलता है, याद रखना, इनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं, किसी किसान के प्रति नहीं, किसी गरीब परिवार के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति होती थी। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, अपराधियों से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। इस समाजवादी पार्टी को कैसे स्वीकार्य हो सकता है? कांग्रेस इसको कैसे स्वीकार कर सकती है? क्योंकि उन्होंने तो प्रदेश में कर्फ्यू दिया था, उन्होंने प्रदेश में दंगे दिए थे, उन्होंने प्रदेश में उपद्रव दिए थे, उन्होंने प्रदेश में लूट खसोट दिया था, उन्होंने प्रदेश में अराजकता दी थी, और उसी अराजकता का शिकार बनाने के लिए इनके द्वारा लगातार शरारतें की जा रही हैं, लगातार शरारतें की जा रही हैं। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के लिए। आपको याद होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम
का कानून पास किया और इस कानून के तहत था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अगर भारत के अंदर आया है, 5 साल पहले आ चुका है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, भारत के अंदर सम्मानजनक ढंग से उसको बसने की सुविधा दी जाएगी। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके अन्य सेकुलर दलों ने विरोध किया। मुस्लिम संगठन विरोध में आए, लंबे समय तक इनके द्वारा आंदोलन किया गया। आप मुझे बताओ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार होगा, बौद्धों पर अत्याचार होगा, जैनियों पर अत्याचार होगा, कहां जाएगा वो व्यक्ति? कहां जाएगा? और ऐसी हिंदुस्तान में तो आएगा। और मोदी जी ने यही किया, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर, दलितों के कत्लेआम पर ये सभी दल मौन थे, किसी का मुंह नहीं खुल रहा था। पाकिस्तान में जब कत्लेआम होता है, इनका मुंह बंद हो जाता है, लोग कुछ नहीं बोलते। देश के अंदर कहीं हिंदू विरोधी दंगे होते थे, ये सभी दल मौन हो जाते थे। कांग्रेस के समय में जब कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम होता था, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता था, इनका मुंह बंद हो जाता था। लेकिन जब उन हिंदुओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण की बात मोदी सरकार ने की, तो इन लोगों ने उसके विरुद्ध कितना नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। उसके खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब करने का प्रयास किया था। और ये वहां तो दिल्ली में तो क्या ही, इन्होंने यूपी में भी, देश के अलग अलग राज्यों में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। जब उसमें विफल हो गए, उसके बाद इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों का आंदोलन पंजाब से, हरियाणा से लोगों को बहका बहका करके लाते थे, भड़काते थे। वहां भी जब किसानों की समझ में आया कि नहीं, ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, फिर इन्होंने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया। और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो छात्रों के प्रदर्शन के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधते हुए छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, लखनऊ।